बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रियल एस्टेट का जो शोबा है उसके मुतल्लिक़ हम लोग पूरी कोशिश करते रहते हैं, जी सीखते रहते हैं, जो फिर आप खुद एक एक्सपीरियंस आता है वीडियो की शक्ल में यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं। और आप तमाम दोस्तों आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन लोगों ने चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के साथ आपने बिजनेस किया, पूरी कोशिश होती है कि क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज दे। रियल एस्टेट के हवाले से आपको पता है उतार चढ़ाव ये रियल एस्टेट मार्केट का हिस्सा है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अभी फिर आज उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा हम लोग वीडियो बनाएंगे कि रियल एस्टेट मार्केट जो है अभी फिर बेहतर होना शुरू हो गई है। 2-4 रीजन मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद जो है वो आप खुद भी कमेंट के अंदर जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, वो कोई इशू नहीं है, आप मेरी सलाह भी कर सकते हैं नीचे कमेंट के अंदर पूरा तफसील के साथ। आप कोई अगर बात करना चाह रहे हैं या कोई आप मुझसे कोई अगर मिस्टेक होगी या उसकी तस्हीह करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। आप कमेंट जो है वो किया करें। शुरू से इस चैनल के मैंने कमेंट जो है वो ऑफ नहीं किए। बहुत सारे हमारे भाई है जिन्होंने कमेंट ऑफ किया, लेकिन मैंने कमेंट ऑफ नहीं किया। मैंने कहा भाई अच्छी बात करनी है, कमेंट जो मर्जी है, जिस बंदे का जो ज़र्फ है वो हिसाब से करता रहे। हाँ, अच्छा कमेंट जो है उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, मुझसे भी गलती होती है, इंसान हूँ मैं। रियल एस्टेट के हवाले से जी 2-4 पॉइंट्स। एक तो आपको पता है IMF की तरफ से कुछ नरमियां होना शुरू हो गई हैं। ये जो बैंक की तरफ शरह सूद जो है 22% करके इन्होंने मार्केट से या पूरे पाकिस्तान से एक फंड उठाया था बैंकों ने, वो अब 22% शरह सूद से कम करके वो अब कोई मेरे ख्याल में उनका टारगेट जो है कि 12-13% तक लेके आए, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उनका टारगेट ये है कि 15-16% तक कम से कम हम उसको लेके आ जाए। तो ये एक बड़ा जबरदस्त कदम है गवर्नमेंट की, स्पेशली बैंकों की तरफ से। इसके अलावा आपको पता है पिछले 2-3 साल से रियल एस्टेट मार्केट डाउन है और प्रॉपर्टी के रेट जो है वो दिन ब दिन डाउन होते गए, दिन ब दिन डाउन होते गए। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट है वो 1 करोड़ रुपए मालियत का है, अब वो डाउन होके 10 लाख मालियत पे तो नहीं आएगा, वो डाउन होके 1 करोड़ वाला प्लॉट जो है वो 50 लाख पे आ सकता है, 60 लाख पे आ सकता है। एक उसकी कैपेसिटी होती है डाउन होने की भी, अप होने की भी एक कैपेसिटी होती है, डाउन होने की भी एक कैपेसिटी होती है। तो अब वो प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ रुपए मालियत की थी वो डाउन होके जब आई थी 40-50 लाख रुपए के ऊपर, अब वो ऐसा जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। अब अगले मुझे लगता है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, अगले मैक्सिमम 4 से 6 माह तक वो अपनी जो एक्चुअल उसकी वैल्यू थी वहां तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी भी ऐसा बढ़ती जा रही है। बल्कि जो इस वक्त आबाद सेक्टर थे, रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर ले, उनके रेट तो इतने कम हुए नहीं थे। 1 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी मैक्सिमम डाउन हुई थी तो 80-85 लाख रुपए के ऊपर आ गई थी, ज्यादा डाउन नहीं हुई। कुछ लोग जो है वो पैनिक होकर जब उन्होंने सेल करने की कोशिश की, उनको जो रेट लगा उन्होंने उस रेट के ऊपर दे दिया। लेकिन एक प्लॉट अगर 1 करोड़ रुपए रेंज इस एरिया में अंदर चल रही है तो उस एरिया के अंदर एक प्लॉट अगर 50 लाख रुपए का सेल हो जाता है एक प्लॉट, तो हम लोग उस एरिया की वैल्यू जो है वो 50 लाख नहीं कंसीडर कर सकते। उसकी वैल्यू जो है वो 80-90 लाख रुपए ही है। लेकिन ये है कि वो एक प्लॉट एक बंदा थोड़ा पैनिक होकर उसे शेयर कर दिया। फिर उसके बाद हुआ क्या, पिछले 4-5 साल आपको पता है हाउसिंग सोसाइटियां बढ़िया नई आई और आप ये समझे कि 80% हाउसिंग सोसाइटियां भाग गई, 20% इस वक्त मौजूद है। और अल्लाह पाक के फजल करम से गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हमने जिन हाउसिंग सोसाइटीज के साथ काम किया वो मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड मौजूद है। डिलीवरी कुछ लेट है, कुछ देर सवेर हो रही है, कुछ उनके मसाइल है, ये साथ साथ चलते रहेंगे, प्रोजेक्ट डिलीवर होने तक चलते रहेंगे। लेकिन ये है कि वो कम से कम मौजूद है, अपने क्लाइंट को फेस कर रही हैं, अपने क्लाइंट को दिखा रहे हैं जी कि हमने ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये चीजें साथ साथ कर रहे हैं। वो जो इतना अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड हुआ था 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ से, अब जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था अब वो भी समझे कि 2 साल के अंदर भूल गए, अब वो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट के साथ। अब यहाँ पे थोड़ी सी अफसोस मुझे इस बात का होता है कि लोग अपने हक के लिए खड़ा नहीं होते। प्रॉपर्टी डीलर जो है इसने कोई ना कहीं अदालतों में आपके केस करने हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक हाउसिंग सोसाइटी में एक रियल एस्टेट एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है और वो सोसाइटी भाग गई है, तो रियल एस्टेट एडवाइजर को तो कुछ भी नहीं हुआ, ना उसने आपके केस लड़ने हैं, ना उसने नैब जानना है, ये भाई आप लोगों ने करना है। हमने वो न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी थी, उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस 3 लाख रुपए लगा दिए। मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा यार मेंबर बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बातें सुना रहे हैं, तो आप एहतजाज करो, चीजें करो, जाओ वहां पे। मैंने इधर से अपने टीम मेंबर 10-15 उनको बैनर शैनर बना के मैंने भिजवा दिए न्यू मेट्रो से, बल्कि कोई एक ग्रुप था उन्होंने अनाउंस भी किया। आप यकीन करें जब ये वहां पे पहुंचे ये ढूंढते रहे कि वो कहाँ पे प्रोटेस्ट होना है, कहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, तो इनको पता चला कि वो फेक था। कुछ लोगों ने पोस्ट से लगाई थी लेकिन कोई पर्सन आई ही नहीं है तो उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। तो ये चीज है भाई, आपका पैसा है, आपने खुद अपने हक के लिए लड़ना है। तो जब हमने देखा कि भाई कोई बंदा प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, हम भी खामोश हो गए। हमने कहा भाई ठीक है, लफ्जों की गोलाबारी हमने भी शुरू कर दी। इधर यूट्यूब चैनल पे बैठ के मैंने भी 1-2 वीडियो बना दी। तो इतने ही हमारा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मामला है। अच्छा, रियल एस्टेट के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर है वो इस वक्त ये है कि एक मकबूल लीडर थे और पाकिस्तान के जो लोग थे और स्पेशली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका जो एक बड़ा केस था जिसमें वो जेल में थे, वो बड़ा केस अदालत ने खत्म कर दिया 2 दिन पहले। अब इट्स मीन के उनके मामला जो है वो केस उनका खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर वो बाहर आते हैं
और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। उस दिन मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था, तकरीबन इस वक्त 1 करोड़ पर्सन जो है वो हमारे लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए। तो 1 करोड़ लोगों में से तकरीबन 10 लाख या 20 लाख या 15 लाख लोग कंफर्म ऐसे हैं जो डायरेक्ट रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे 10 लाख बंदा, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी हुई थी पिछले साल 1.5 साल से, जो भी मसाइल बने, एक मकबूल लीडर की वजह से थोड़ा से परेशान हुए, मुतनफर हुए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी। अब 10 लाख बंदा अगर 10 लाख रुपए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोकी थी वो वापस रियल स्टेट मार्केट के अंदर लेके आता है, तो ये आपको पता है अमाउंट कितनी बनती है? ये 10 खरब रुपया बनता है। तो 10 खरब रुपया अगर पाकिस्तान रियल स्टेट मार्केट के अंदर आता है तो मैं समझता हूँ कि दोबारा से एक नए सिरे से बूम आएगा, और ये बूम आना है और बड़े जल्दी आना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगले चंद दिनों के अंदर खबर आएगी कि वो आजाद हो गए, और फिर उसके बाद देखना कि रियल स्टेट मार्केट जो है कहाँ होती है। क्योंकि ये 10 लाख बंदा जिसने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स रोकी हुई है। कहीं पे इन्होंने प्लॉट लिया था, इन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट रोक दी। इन्होंने कहा नहीं भाई, जब तक वो नहीं तो हम भी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं। तो अब जब वो ये अपनी इंस्टॉलमेंट देना शुरू करेंगे उन हाउसिंग सोसाइटीज को जो इस वक्त परेशान बैठी हैं, जिनके पास फंड कम है, जब उनके पास फंड जाएगा वो अपनी डेवलपमेंट स्पीड तेज करेंगे, डिलीवरी की तरफ जाएंगे, तो रियल स्टेट का कारोबार दोबारा से चमकेगा। तो ये 2-4 पॉइंट्स के ऊपर आज मेरे ज़हन में वैसे आए थे, मैंने एक वीडियो की शक्ल में अपलोड किए हैं। मजीद आपके ज़हन में कोई अगर तो बात आती है तो कमेंट में आप बताइएगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग और पिंडी इस्लामाबाद में जो प्लॉट की खरीदो फरोख्त है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छे हाउसिंग सोसाइटी जो है प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल हमारी टीम है। अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स का भी हमारे पास ऑप्शन है, तो आप मजीद वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।